बताओ स्किन क्या है? क्वेश्चन का रिप्लाई दो बेटा। तो स्किन क्या है? आंसर है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। स्किन यानी कि त्वचा। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा क्या है? अंग है। कोई तुमसे पूछता है सबसे बड़ा अंग क्या है, क्या बोलोगे? हाँ, स्किन। ठीक है। और दूसरा आंसर हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उनको तो स्किन समझ में आ गई। एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि स्किन क्या है। आ गया? ठीक है, ओके। अब मैं स्किन की कितनी लेयर होती है? कितनी होती हैं? कोई बता सकता है? हमारे आंसर में लिखो हमारी स्किन की, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ ना, आप लोग लिखते जाओ। ठीक है, हमारी स्किन की 3 लेयर हाँ लेयर होती हैं। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि वो लेयर कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये हमारी सबसे ऊपरी लेयर होती है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, इसी पे हम सारा अपना जो भी करते हैं, फेशियल हो गया, सीटीएम हो गया, जो भी वर्क करते हैं हम किस लेयर पे करते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, ये हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है, जिसे हम टच कर सकते हैं। कोई भी वर्क, फेशियल हो गया, सीटीएम हो गया, मेकअप हो गया, किस लेयर पे करते हैं हम? एपिडर्मिस लेयर पे करते हैं। एपिडर्मिस लेयर हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई तुमसे पूछता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है स्किन प्रॉब्लम, वो किस लेयर पे आती हैं, किस लेयर पे दिखती हैं? हमारी एपिडर्मिस लेयर पे। जैसे हमारे दाने हो गए, है ना, पिंपल हो गए, कुछ भी मुहासे हो गए, किसी में चोट लगती है, ये सब ऊपर जो दिखता है वो कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस लेयर। समझ में आ गया? ओके। अब दूसरी लेयर हमारी कौन सी होती है? डर्मिस। कौन सी? डर्मिस हमारी बीच की लेयर होती है। ठीक है, 3 लेयर होती है। डर्मिस हमारी बीच की लेयर होती है। ये सबसे बड़ी परत होती है। अगर कोई तुमसे पूछता है कि त्वचा की सबसे बड़ी परत कौन सी होती है, तो डर्मिस होती है। ठीक है, डर्मिस में हमारी इस लेयर में क्या होता है, हमारे हेयर्स के रूट पाए जाते हैं। ठीक है, इस लेयर में क्या पाया जाता है? ठीक है, इसमें इस लेयर में क्या पाया जाता है? हमारे हेयर्स के हेयर रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, हेयर्स हमारा जो नीचे वाला हेयर्स का हिस्सा होता है, जैसे एक सॉफ्ट हेयर होता है, एक ऐसा होता है, एक रूट। ठीक है, सॉफ्ट और रूट हेयर, जो भी हमारे हेयर के रूट होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर में। और डर्मिस लेयर हमारी स्किन की सबसे बड़ी लेयर होती है और ये बीच की लेयर होती है। ठीक है, अब डर्मिस के बारे में समझ में आ गया। अब थर्ड लेयर हमारी हाइपोडर्मिस। कौन सी हो गई? हाइपोडर्मिस हमारी सबसे थर्ड की लेयर होती है, सबसे नीचे की लेयर होती है, जिसमें क्या होता है, जो भी हम खाते हैं, जो भी हमें प्रोटीन मिलता है, वो हमारा सारा कहाँ इकट्ठा होता है? हाइपोडर्मिस लेयर में। ठीक है, अगर जैसे जो हमारे डर्मिस और हाइपोडर्मिस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हम ठीक नहीं कर सकते। वो किसको दिखाना पड़ता है? डर्मेटोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? स्किन के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। उसको दिखाना पड़ता है, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। ठीक है, और जो हमारी एपिडर्मिस पे प्रॉब्लम होती है वो हम क्या करते हैं? घर पे ही खुद ही ठीक कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन है कि ठीक है, देखो मेलानिन क्या होता है? मेलानिन
क्या होता है? मेलानिन, देखो लिखो, मेलानिन, मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को कलर प्रदान करता है। अगर किसी की स्किन में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है तो उसकी स्किन ब्लैक होगी, कैसी होगी? काली होगी। अगर किसी की स्किन में मेलानिन कम है तो उसकी स्किन कैसी होगी? मीडियम होगी। अगर किसी की स्किन में मेलानिन नहीं होता है, बहुत कम होता है, माइनर मात्रा में होता है, आई मीन समझ लो माइनस मात्रा में होता है, तो उसकी स्किन कैसी होती है? गोरी होती है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? स्किन में जो सेल्स होते हैं, सेल, ठीक है, वो कितने दिनों तक जीवित रहते हैं या उनकी क्या उम्र होती है? तो क्या बोलोगे कि हमारे सेल्स ओनली 21 दिन तक जीवित रहते हैं। 21 दिन तक जीवित रहते हैं और 21 दिनों के बाद ये क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं और हमारी स्किन से झड़ जाते हैं। ठीक है, सेल्स हमेशा बनते रहते हैं और झड़ते रहते हैं। जब हम नाइट में सोते हैं ना, तब हमारी स्किन से बहुत सारे अरुण सेल्स झड़ते हैं और फिर से नए सेल्स बनने लगते हैं। तुमने देखा होगा किसी का रंग कैसा होता है, किसी के छाइयाँ आ जाती हैं, किसी का रंग कैसा हो जाता है, अगर किसी का ब्लैक, कोई धूप में घूम रहा होता है, उसका कैसा रंग हो जाता है? काला हो जाता है। अगर वो जैसे घर पे रहता है, घर पे रहने लगता है, तो क्या होता है? उसका रंग चेंज होने लगता है। क्यों चेंज होने लगता है? क्योंकि हमारे सेल्स बनते रहते हैं और झड़ते रहते हैं। जब हम सोते हैं उस टाइम हमारे सेल्स क्या होते हैं? झड़ते हैं। ठीक है, और नए सेल्स निकलते हैं बाहर। इसीलिए तो हमारे हमेशा कलर चेंज होता रहता है। और जितना ही हम अपने फेस को क्लीन रखेंगे, उतना ही हमारा फेस कैसा होगा? फेयर आएगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारी स्किन पे डस्ट जाती है। ठीक है, हमारी स्किन पे क्या होता है? डस्ट आती है। अगर हम क्या करेंगे, नाइट में जाके सीटीएम कर लेते हैं, सीटीएम करने के बाद अगर हम सोते हैं तो देखो सुबह सुबह कितना फ्रेश होता है चेहरा। अगर हम सीटीएम नहीं करते हैं तो क्या होता है? जितनी भी डस्ट होती है हमारे फेस पे जमी रहती है और हमारे जो सेल होते हैं वो बेचारे क्या हो जाते हैं? झड़ नहीं पाते हैं, वो उसी डस्ट में दबे रहते हैं। तो क्या हो जाते हैं? पिंपल हो जाते हैं। किसी की अगर ज़्यादा ऑयली स्किन है तो क्या हो जाते हैं? पिंपल हो जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्किन पे, ना तो उनका कलर चेंज होता है ना कुछ। इसीलिए क्या बोलते हैं कि यहाँ से जाके कहीं से भी आप आओ, डस्ट होती है तो आपको आके फेस वॉश करना है, अपने फेस को क्लीन करना है, सीटीएम करके ही सोना है। सीटीएम 21 दिनों तक आप सीटीएम करके सो, फिर देखो सुबह सुबह आपका चेहरा कैसा हो जाता है। हम रात को बिना कुछ लगाए, बिना कुछ किए, आप जैसे बोलते हैं ना कि ट्रिक दिखाते हैं कि ये लगा लो गोरे हो जाओगे, है ना। बहुत सारे ऐड दिखाते हैं ब्यूटिशियन कि चावल लगा लो गोरे हो जाओगे। कुछ ही नहीं है, आप बस सीटीएम करो, आके नाइट में कहीं से भी आओ, सीटीएम करो और फिर सो जाओ अपने फेस को क्लीन करके। जितने भी आपके डस्ट वाले सेल हैं, जितना भी हमारे स्किन पे है, सारा निकल जाएगा। पहले तो हम सीटीएम करेंगे, उसमें साफ हो जाएगा, उसके बाद जो हमारे सेल्स हैं वो निकल जाएंगे, नए सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे हम आपको समझाते हैं कि सबसे स्किन की सबसे बड़ी लेयर कौन सी होती है? ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि हमारी स्किन की सबसे बड़ी लेयर कौन सी होती है, वो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन में क्या डालना है आपको आंसर में? डर्मिस लेयर। इसके बारे में अभी मैं बता चुकी हूँ, अब नहीं समझाऊंगी। ठीक है, कौन सी लेयर होती है? डर्मिस। ओके, अब अगर 6 क्वेश्चन बनेगा कि एपिडर्मिस लेयर की कितनी परत होती है। अब ये बनेगा एपिडर्मिस की कितनी लेयर होती है। अब इसका क्या क्वेश्चन, इसका आंसर क्या दोगे? ओनली
सिंपल सा एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि एपिडर्मिस की कितनी लेयर होती हैं? 5 लेयर होती है। आपको सिंपल सा आंसर दे दें, स्ट्राटम कोर्नियम, स्ट्राटम कोर्नियम, स्ट्राटम लुसीडियम, स्ट्राटम ग्रामुलोसम, स्ट्राटम स्पाइनोसम, स्ट्राटम जर्मिनेशन, यानी कि इसे बोलते हैं वेशर। ठीक है, समझ में आ गया? अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? ठीक है, 7 की हमारी थ्रेडिंग, जो हम थ्रेडिंग करते हैं वो हमारी कितने प्रकार की थ्रेडिंग? थ्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? देखो, कोई बताता है 4 प्रकार की, कोई बताता है 5 प्रकार की, कोई बताता है 7 प्रकार की। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? बेसिक हमारी कितनी होती है? 5 प्रकार की। तो थ्रेडिंग का आंसर क्या होगा? 5 प्रकार की। कितने टाइप की होती है? 5। ठीक है, कैसे, कौन कौन सी? सबसे पहले हमारी कौन सी आती है? आर्च। कौन सी आती है? आर्च। सेकंड नंबर पे राउंड। कौन सी आती है? राउंड। थर्ड नंबर पे कौन सी आती है हमारी? थर्ड नंबर पे कौन सी आती है? स्ट्रेट। फिर कौन सी होती है? माउंटेन। फिर 5 नंबर ऐसे। ठीक है, कौन सी होती है? यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारी थ्रेडिंग कितने प्रकार कि हमारा जो थ्रेड होता है वो कितने नंबर का, जैसे हम थ्रेडिंग करते हैं। क्वेश्चन लिखो, धागा थ्रेडिंग, थ्रेड कितने नंबर का होता है? ठीक है, हमारा धागा कितने नंबर का होता है? 40 नंबर का ही धागा क्यों होता है? 35 का क्यों नहीं होता? क्योंकि वो चावल के जो मांड होता है ना, उससे क्या होता है? 40 बार पिरोया जाता है, इसलिए वो कितने नंबर का धागा होता है? 40 नंबर। ठीक है, जिससे हम थ्रेडिंग करते हैं। ओके, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे पूछती हूँ, फ्रिंजिंग क्या है? बताओ, क्या है? या इसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्विंजिंग किसे कहते हैं? तो क्या लिखोगे कि ट्विंजिंग जो हमारा प्लकर होता है, ठीक है, क्या आएगा? प्लकर से बालों को रिमूव करना ही ट्विंजिंग कहलाता। ठीक है, या प्लकर, या जैसे हम बोलते हैं चिमटी, जब हम चिमटी से बाल निकालते हैं ना, देखा होगा तुमने पहले कि थ्रेड नहीं, जब थ्रेडिंग क्या करते थे? थ्रेडिंग को हम, जो हमारी आईब्रो बनाते थे, कैसे बनाते थे? चिमटी से बालों को रिमूव करते थे, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, हो गया थ्रेडिंग करने के बाद हमें क्या लगाना चाहिए? जब हम थ्रेडिंग कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए और क्यों? यहाँ पे एक आंसर, एक क्वेश्चन और बन जाएगा, और क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? थ्रेडिंग करने के बाद हमें एस्ट्रीजेंट क्या लगाना चाहिए? एस्ट्रीजेंट या कोई मॉइस्चराइजर क्या लगाना चाहिए? मॉइस्चराइजर क्या लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। ठीक है, ये लिख दिया।
क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जब हम थ्रेडिंग करते हैं, जब हमारा थ्रेड जो हमारा बाल होता है वो रूट से निकलता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जो हमारा बाल रूट से निकलता है तो क्या होता है, पोर्स ओपन हो जाता है, ठीक है। पोर्स ओपन होने के लिए हम क्या लगाते हैं, जब हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे, हम ऐसे ही भेज देंगे क्लाइंट को तो क्या होगा, डस्ट उसमें जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए तो नहीं मिनिमाइज कर देते हैं जेल लगा के या एस्ट्रिजेंट, जिससे किसी भी प्रकार की एलर्जी उनको ना हो। और कभी कभी होता है हमारे थ्रेड से इचिंग होने लगती है, तो हम क्या यूज़ कर देते हैं, जेल यूज़ कर देते हैं, थोड़ी सी ठंडक देने के लिए क्लाइंट को, जो इचिंग होती है उसमें ठंडक देने के लिए, ठीक है। ये सब अपने आप लिख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू।